हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ आरसीसीबी। पर डिजाइन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हम डिराइव कर लेते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है डिजाइन का वो थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, तो उसके लिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पर, है ना। तो Fe250 के लिए क्या थी, दैट वाज 0.53 डी। फॉर Fe415 इट वाज 4.48 डी एंड फॉर Fe500 दैट वाज 0.46 डी। देन हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया है और कंक्रीट साइड से इसका फॉर्मूला था 0.36 FC के B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। एंड स्टील साइड से दैट वाज 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 X, दैट वाज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो आपका सेक्शन हम डिजाइन करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम डिजाइन नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर या तो आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करोगे या तो फिर आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन करोगे, है ना। यही दो सेक्शन बचते हैं हमारे पास, या तो आप अंडर रेनफोर्स डिजाइन करोगे या फिर आप बैलेंस डिजाइन करोगे। सो अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तब तक तो कोई बात नहीं है, मतलब मैक्सिमम लिमिट आपकी कहां पर मूव कर सकती है, बैलेंस तक, है ना। हल्का सा बस बना के देख लेते हैं। अगर आपकी XU की वैल्यू, दिस इज XU, टॉप फेस से हम देख रहे हैं, दिस इज XU, ठीक है, एंड दिस इज XU लिमिटेड। ओके, अगर आपकी XU की वैल्यू XU लिमिटेड से कम है तो आपका सेक्शन कैसा होता था, बैलेंस्ड होता था। अगर ये बराबर हो जाएगा, सॉरी कम है तो ये होता था आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर ये बराबर हो जाएगा तो बैलेंस्ड है, और अगर इन एनी चांस ये ज्यादा हो जाता है ना, दिस वैल्यू इज XU, तब आपका होता था ओवर रेनफोर्स सेक्शन। दिस वाज अंडर रेनफोर्स्ड, दिस वाज बैलेंस्ड एंड दिस वाज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यही कंडीशन थी हमारी। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं। मतलब कि अगर बैलेंस से नीचे हमें जाना नहीं है, मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जाना नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू XU की कितनी है, XU लिमिटिंग, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हमारे पास लिमिटिंग कितना है ना। मतलब कोई भी ग्रेड है आपका, ग्रेड कोई भी है, FCK की वैल्यू हम पुट कर देंगे, उस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए यही वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जिससे ज्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि यही लिमिटिंग वैल्यू। इसके बाद ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। ओवर रेनफोर्स्ड हम अभी फिलहाल डिजाइन नहीं करेंगे, उसके भी डिजाइन करने का तरीका है कि अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है तो हम कैसे डिजाइन करते हैं। बट फॉर इंस्टेंस अभी हम मानते हैं कि जो वैल्यू है सिर्फ हम कहां तक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू तक, तो पुट कर दीजिए। अब लिमिटिंग है तो XU की जगह क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग कहां पर आएगा, जब ये हो जाएगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU लिमिटिंग इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, है ना। ये आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू आपकी डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पर, है ना। तो सपोज अगर मैं Fe250 की बात कर लूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.36 FCK इंटू B इंटू 0.53 D इंटू D माइनस 0.42 इंटू 0.53 D, ये ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास FCK है, B है और D है, यही सब चीजें है ना। अब D यहां से अगर कॉमन हो जाता है तो ये D स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं FCK इंटू B इंटू D स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब बाकी सबको सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी, है ना। फॉर Fe250 ये होता है आपका 0.148 FCK इंटू BD स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस एंड दैट इज लिमिटिंग। देखिए अब इतने बड़े फॉर्मूले की वैल्यू पुट करना है या फिर हमें सिर्फ ये याद कर लेना है ना। देखिए फॉर्मूला आपका कोड में गिवन है पेज नंबर 96 है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूले से इजी लगता है आप बेशक फॉर्मूले से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी को कैलकुलेशन अपना बचाना है तो ये याद कर सकता है। 3 ग्रेड है, तीनों ग्रेड के लिए मैं अभी लिख देता हूँ। आया कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी दोनों ग्रेड के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। आपको अगर करना है तो आप अपने आप वैल्यू पुट करके एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओके चलिए, सो एक्सयू लिमिटिंग ये है आपका FE 250, दिस इज FE 415 एंड दिस इज FE 500। अब यहीं पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू में लिख देता हूं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 0.148 FCK इंटू BD स्क्वायर, दैट इज फॉर FE 250। देन FE 415 के लिए ये वैल्यू होती है 0.138 FCK, ये तो कॉमन ही रहेगा, इंटू BD स्क्वायर, दैट इज वैल्यू दैट इज फॉर FE 415 and the last is for FE 500, that is 0.133 FCK into BD square, that is for FE 500 है ना। देखिए कोई कंपल्सन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोड में आपका फॉर्मूला गिवन है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओके सो अब हम आते हैं अपने डिजाइन क्वेश्चन में। हम डिजाइन स्टेप्स पढ़ेंगे है ना, बट आप डिजाइन स्टेप्स पढ़ चुके हो है ना। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो एक बार वर्किंग स्ट्रेस वाला लेक्चर यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, देख लीजिए। डिजाइन स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो हम डिजाइन स्टेप्स भी पढ़ेंगे बट क्वेश्चन के साथ है ना। हम क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे और डिजाइन स्टेप्स भी देखते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि डिजाइन अ बीम जिसका आपका क्लियर स्पैन दैट इज गिवन इज 6 मीटर। देन आपका जो सपोर्ट विड्थ है दैट इज गिवन 300 mm, सपोर्ट विड्थ दैट इज गिवन 300 mm। देन आपका जो सुपर इम्पोज लोड है, दैट इज गिवन 8 किलो न्यूटन पर मीटर। देन उसके बाद आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है दैट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है दैट इज FE 415। ओके दिस इज क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बीम डिजाइन करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन डाटा क्या है ना। गिवन डाटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बस M20 ये क्या हो जाएगा FCK कितना 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड इसके लिए Fy दैट विल बी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके ठीक है। Step number one is to calculate the depth and width of the beam. Okay, अब आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है ये। ओके सो आपको पता है डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके क्वेश्चन में ये मैंने मेंशन नहीं किया है, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा।
कि जो आपका बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड है मतलब कॉलम में रेस्टेड है। ओके, सो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो आपका डिफ्लेक्शन के लिए जो आपका डेप्थ लेंथ टू डेप्थ रेशियो है वो आपको पता है कितना होता है? अगर नहीं पता है तो मैं पेज नंबर लिख देता हूं। पेज नंबर 37 इन कोड इट इज गिवन कि कैंटिलीवर बीम के लिए जो L/D है ना, जो L/D है वो क्या है? 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, फॉर कैंटिलीवर बीम यही वैल्यू हो जाती है 7, है ना। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ये वैल्यू है आपकी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 एंड फॉर कैंटिलीवर इट इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7। ओके, सो अगर ये L/D 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है बट कम हो सकता है 20 से, आप कोई भी रेंडम वैल्यू ले सकते हो 20 तक, यानी 20 पर जो आपको डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 20 भी मैक्सिमम वैल्यू और D इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आप इसे मैक्सिमम पुट करते हो तो जो D मिलेगा वो आपको मिनिमम मिलेगा। तो D मिनिमम किस वैल्यू पर मिलेगा? 20 पर, बट हम मिनिमम तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सेफ्टी कंसर्न हम कुछ वैल्यू कम ही एज्यूम करते हैं इसकी। अभी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, हम एक डेप्थ निकालेंगे किसी एक क्राइटेरिया से एंड दैट क्राइटेरिया इसकी डिफ्लेक्शन में सेफ हो। फिर हम आगे चेक करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कि हमारी डेप्थ जो हमने यहाँ पर ली थी क्या वो सेफ है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी। अगर वो सेफ आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे उसे, वरना फिर चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। ओके, सो सपोज इसे मान लेते हैं दैट L/D दिस इज इक्वल टू 50, है ना। क्लियर स्पैन आपको गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज 6 मीटर। तो 6 इंटू 10⁻³ mm में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू D। ओके, सो दैट वुड बी 400 mm। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, आप पढ़ चुके हो, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपको यहां पर डेप्थ मिल गई। तो ध्यान रखिएगा ये जो D है दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। आप जिस लेक्चर में हैं वहां पर मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होंगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। फिर भी क्विकली अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 2 डेप्थ होती हैं, एक होती है ओवरऑल डेप्थ जिसे हम बोलते हैं कैपिटल D एंड दैट इज विड्थ B। अब रेनफोर्समेंट आप कुछ क्लियर कवर दे के प्रोवाइड करते हो, है ना। रीजन क्या होता है कि अगर एक्सपोजर हो कहीं पर आपका कंक्रीट कुछ क्रश हो रहा हो तो रेनफोर्समेंट तक आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंचे। बेंडिंग भी हो रही है तो आप अगर रेनफोर्समेंट बहुत पास होगा, बेंड होगा तो कंक्रीट फेल हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो कुछ क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होती है आपकी इसके सेंटर तक, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव, है ना। मोस्टली कैलकुलेशन, मोस्टली डिजाइन वैल्यूज आपको इफेक्टिव डेप्थ पर ही मिलती है, ठीक है। सो कैपिटल D यानी ओवरऑल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ठीक है, अब ये हमें अभी पता नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया है कि हम 20 mm डाया बार्स यूज करें। ठीक है, पुट कर दीजिए D की वैल्यू 400, क्लियर कवर 40 mm एज्यूम कर दिया, अलग से लिख दीजिएगा एज्यूमिंग क्लियर कवर 40 mm प्लस 20/2 दैट इज 10, है ना। सो दैट इज 450 mm। तो जो आपकी ओवरऑल डेप्थ है वो आ गई 450 mm। अब जो D/B का रेशियो होता है दिस इज 1.5 to 3। रेक्टेंगुलर बीम है तो 1.5 to 3 के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, है ना। सो मैं 1.5 भी ले लेता हूं। सो कहां पर स्पेस है? ओके, सो D इज 450 mm डिवाइडेड बाय 3 दिस इज इक्वल टू B। ओके, सो B सॉरी 1.5 ले रहा हूं मैं तो बहुत छोटा हो जाएगा 1.5। सो यहां से B की वैल्यू आ गई 300 mm। आपको B और D निकालना था बीम का, है ना। फॉर इंस्टेंस अभी ये फाइनल नहीं है कि B और D आ गया हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये B और D सिर्फ आया है एक क्राइटेरिया को
फुलफिल करके, एंड दैट इज कि आपका बीम डिफ्लेक्शन में फेल नहीं, है ना। पेज नंबर 37 में लिखा हुआ है कि अगर डिफ्लेक्शन में आपको बचाना है तो ये क्राइटेरिया, ये वैल्यूज है, ये होनी चाहिए। उसको लेकर हमने एक विड्थ और डेप्थ टेंटेटिव निकाल लिया। अब आगे देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड होगा हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, चेक कर लेंगे। ओके, सो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट हो तो आप वापस पीछे रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टेप नंबर 2, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लोड। ठीक है, सबसे पहले डेड लोड। ओके, अब डेड लोड का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट, है ना। वॉल्यूम पर मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, सभी को पता है, तो 1 मीटर लेंथ इंटू विड्थ कितनी गिवन है, दैट इज 300 mm, है ना। तो 0.3 मीटर इंटू डेप्थ 450, सो 0.45 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको मीटर में इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यू आपकी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होती है। ओके, तो हमें पर मीटर क्यूब में तो ये वाली वैल्यू भी मीटर्स में पुट करनी पड़ेगी। सो दैट इज 0.75, sorry 7.5 into 0.45, so that is 3.375, है ना। आप लोग प्लीज अपने आप कैलकुलेट करिएगा, मेरे पास वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। आप प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा एंड अपने आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। सो दैट इज 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सेकेंड इज लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए नॉर्मली जो सबसे मिनिमम लाइव लोड होता है, कमर्शियल के लिए उससे ऑब्वियसली ज्यादा होगा, दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। जो लोड है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन थर्ड सुपर इम्पोज्ड लोड आपका गिवन है, सुपर इम्पोज्ड लोड एंड दैट इज गिवन, कितना गिवन है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर। सुपर इम्पोज्ड लोड इज गिवन 8 किलो न्यूटन पर मीटर। आपका डेड लोड आपने कैलकुलेट कर लिया, लाइव लोड, ठीक है, हो गया सुपर इम्पोज्ड लोड 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, लाइव लोड की मैं अभी आपको एक टेबल भी दिखा दूंगा, जिसको अगर चाहिए हो तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। आपके पर्टिकुलर एरिया की आप कौन सी बीम डिजाइन कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लिविंग रूम है वो, बेडरूम है ना, आपकी बालकनी है, तो उस हिसाब से एक टेबल है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बट मिनिमम वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, इतनी तो ही है, बाकी सब में इससे ज्यादा ही होती है। ओके, तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड तीनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 8 to 10 एंड दैट इज 13.375 किलो न्यूटन पर मीटर। 13.375 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। बट अब हम बीम डिजाइन कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से, और लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, हम इस लोड के लिए नहीं डिजाइन करेंगे, हम फैक्टर्ड लोड के लिए डिजाइन करेंगे। और वो फैक्टर्ड लोड कैसे आता है, फैक्टर्ड लोड आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, फैक्टर्ड लोड, है ना। और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, दैट इज 1.5। लोड के केस में कितना है, 1.5, है ना। कंक्रीट के केस में भी कितना था, 1.5, स्टील के केस में कितना था, 1.15। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.375, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है हमारे पास 20.0625,
20.0625 किलो न्यूटन पर मीटर। 20.0625 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, हमारे पास कौन कौन सा लोड था? डेड लोड हमें साइड से पता चल गया। देन लाइव लोड मिनिमम हमने कंसीडर किया, इससे ज्यादा होता है, 5-6 तक भी जाता है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। सुपर इम्पोज लोड क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल कर लिया लोड का, दैट वाज 13.375 किलो न्यूटन पर मीटर। बट लिमिट स्टेट मेथड में हम फैक्टर लोड के लिए डिजाइन करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता था? लोड यही रखते थे, लेकिन वहां पर जो स्ट्रेसेस की वैल्यू थी वो कम हो जाती है ना। जो कंक्रीट है उसकी परमिसिबल वैल्यू होती थी सिग्मा CBC, जो कि FCK से कम होती थी, है ना। सिमिलरली आपकी स्टील की जो वैल्यू है वो FY से कम होती थी, और क्या होती थी? सिग्मा ST। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 एंड दैट इज लोड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप में। Step number 3, and step number 3 is effective span। सारे स्टेप सेम है, बस यहां पर आपके फॉर्मूले अलग हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज है, बाकी स्टेप तो सारे सेम है। अब इफेक्टिव स्पैन की हमारे पास 2 वैल्यूज होती थी, है ना, हम उनमें से मिनिमम लेते थे। एक वैल्यू होती थी क्लियर स्पैन प्लस डी इफेक्टिव डेप्थ, और दूसरी वैल्यू होती थी क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ। ओके, अब ये डी आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर स्पैन कितना है? 6 मीटर में पुट कर रहा हूं मैं। जो डी कितना है? इफेक्टिव डेप्थ कितनी है? पहले स्टेप में कैलकुलेट किया 400 है, सो दैट इज 0.4 मीटर में, सो दैट वुड बी 6.4। ओके, नेक्स्ट क्लियर स्पैन इज 6, सपोर्ट विड्थ क्वेश्चन में गिवन है 300 mm, मीटर में पुट करोगे 0.3, सो दैट इज 6.3 मीटर। अब आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है ना। इसमें से छोटा लेते हैं हम, छोटी वैल्यू लेते हैं, तो आपकी इफेक्टिव स्पैन कितनी हो जाएगी? एल इफेक्टिव से डिनोट करता हूं मैं, एंड दैट इज 6.3 मीटर। 6.3 मीटर। Okay, next step number 4. Step number 4, and that is factored, sorry, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या फिर जिसे डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। स्टेप नंबर 4, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? WL²/8, और यहाँ पर फैक्टर्ड लोड है तो उसको हम डिनोट करते हैं U से, सो दैट वुड बी WU। इफेक्टिव लेंथ पुट करेंगे WU कितना आया था आपका? 20.0625, 20.0625। L is 6.3 to the whole square divided by 8, ओके, सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 99.535, 99.535 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देखिए हमने कैलकुलेट तो कर लिया, अब आप इसका मतलब भी समझ लो क्या है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए
हमने लोड निकाला। अब जो आपकी बीम होती है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना, इसमें जो भी लोड लगेगा वो कॉज करेगा बेंडिंग मोमेंट, है ना, इसलिए लोड की वजह से फेल नहीं होगा। सपोज ये पेन है ना, इसको अगर मैं पुश कर रहा हूँ, अभी अगर ये फेल होता है, मैं इतना पुश करूं, मैकेनिकली पुश करूं इसे, तो ये कंप्रेशन में फेल होगा। बट अगर ये ऐसे है और मैं लोड लगाऊं तो ये बेंडिंग में फेल होगा, जहां से कनेक्ट है वहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा और उससे फेल होगा। तो बीम या हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर मतलब स्लैब भी, फेल किसमें होंगे, बेंडिंग मोमेंट। इसीलिए इनका डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, इसके लिए डिजाइन करते हैं। बाकी वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, है ना, शेयर कितना है उसके लिए चेक करेंगे, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए चेक करेंगे, बट डिजाइन इसको ही कंसीडर करके करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। सो उस पर्टिकुलर लोड का इंपैक्ट बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में कितना है वो हमने निकाल लिया। जो आपका लोड था 20.0625, वो कितना बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है वो हमें यहाँ से पता चल गया, दैट इज 99.53 किलोन्यूटन मीटर। अब हमें क्या देखना है, लोड तो इतना बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है, क्या ये बेंडिंग मोमेंट आपका बीम रजिस्ट कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप इज अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों कौन सा स्टेप था आप देख लीजिएगा, आई गेस फिफ्थ है, फर्स्ट था आपका बीडी, सेकंड लोड, थर्ड आपका इफेक्टिव स्पैन, या फिफ्थ स्टेप। ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपका ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम जितना दिखाएगा वो ये होगा एमयू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू पे, क्योंकि उसके आगे तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है, तो वहां तक तो हमें जाना नहीं है। और इसकी वैल्यू हमने अभी आज के लेक्चर में पहले देखी है, Fe415 के लिए कितनी होती है, 0.138 FC के इनटू BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, 0.138 FC के कितना है 20, B कितना है 300 और D कितना है 400 स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ रही है वैल्यू इसकी, एंड दैट वैल्यू इज 132.48। आई गेस आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट इज 132.48 ना किलोमीटर मीटर। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारी डेप्थ जो हमने मानी है वो सही है, ठीक है, मतलब 400 mm ये डेप्थ सही है, तो इसका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इतना है 132.48 किलोन्यूटन मीटर। और हमें चाहिए कितना, लोड की वजह से कितना लग रहा है 99.535, है ना, दैट इज ग्रेटर देन 99.535। तो मतलब अगर ये डेप्थ सही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना। और अगर लिमिटिंग से वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, है ना, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। मतलब सब कुछ सही हो जाएगा अगर ये वैल्यू सही निकली डेप्थ की, ठीक है। ओके, तो निकाल लेते हैं डेप्थ की वैल्यू, फॉर्मूला यही रहने दो, है ना। 6 इज चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। ओके, फॉर्मूला यही रखने दो, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 99.535 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम में चेंज कर लिया, क्योंकि एफसीके की वैल्यू किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। दिस इज इक्वल टू 0.138
इंटू एफ सी के कितना होगा 20, क्योंकि m 20 है, b की वैल्यू 300 और d को कर लेते हैं अननोन, है ना। देखो इस वैल्यू पे ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट तो इतना है ना, इसको कैरी करना है। इसको कैरी करने के लिए कितना डेप्थ चाहिए वो हम यहां से निकाल लेते हैं, है ना। और ये सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 346.71 mm, 346.71 mm, and that is obviously less than 400 mm। हमें मिनिमम कितना चाहिए, अगर इतना मूवमेंट हमें कैरी करना है तो हमें इतनी डेप्थ चाहिए, ओके। बट आपने प्रोवाइड कितनी की है 400, मतलब आपने ज्यादा ही प्रोवाइड की है ना, बिल्कुल ठीक है। इतनी डेप्थ इतना मूवमेंट कैरी कर लेगी, बाकी का जो पार्ट है वो हमें सेव करेगा। सो हमने चेक कर लिया ये डेप्थ सही है, और अगर ये डेप्थ सही है तो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ठीक है, दैट मींस अंडर रेनफोर्स सेक्शन बन रहा है उससे। अब यहां पर आके हमें इतना कंफर्म हो गया कि जो हमने साइज माना था वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, ओके। अब अगर साइज आपको मिल गया है आपकी बीम का, तो अब आप रेनफोर्समेंट निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टेंसाइल रेनफोर्समेंट, चलिए निकालते हैं। स्टेप नंबर 7, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब टेंसाइल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला कहां किस फॉर्मूले से निकलेगा, ये आपको पेज नंबर 96 में गिवन है, दैट इज mu इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस AST Fy अपॉन FCK एंड AST अपॉन BD। दिस इज द फॉर्मूला गिवन इज पेज नंबर 96। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। क्यों गिवन है ये, हम स्टील साइड से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड है, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील साइड गवर्न करता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी बात की है, ठीक है। तो आप सबको क्लियर है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा स्टील साइड से आएगा। अब ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब देखो कहां पर हमें AST निकालना है। ये तो आपको पता है, वैल्यू थी आपकी 99.535 इंटू 10 टू द पावर 6 कर लोगे, AST इंटू AST, ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी जो मैं आगे बोलने वाला हूं ये आपकी चॉइस है। आपको फॉर्मूला गिवन है, आपको सारी वैल्यूज पता है, Fy पता है, AST अननोन है वही निकालना है, D पता है, B पता है, D पता है, Fy FCK पता है, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है दैट इज AST। वो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना आता है वो निकाल सकता है, ठीक है, ओके। जिसको नहीं आता है वो भी कैलसी से आराम से सॉल्व हो जाता है। मोड में आप 2 बार प्रेस करिए, इक्वेशंस आ जाएगा, इक्वेशंस में फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो a b c की वैल्यू मांगेगा, आप पुट कर देंगे, आपको आंसर दे देगा। बट अगर फिर भी किसी को टफ लगता है तो मैंने इसको सॉल्व करके, मैंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही किया है ना, मैंने इस इक्वेशन को ही माना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी सॉल्व की है। तो जो मेरे पास वैल्यू है अगर आप उसमें पुट करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला यहां से निकाला है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। एंड द फॉर्मूला इज AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन Fy, FCK अपॉन Fy 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 mu, 4.6 mu
डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी ये सिर्फ इसमें सिर्फ 4.6 mm इसके साथ है, एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी। ओके, तो ये फॉर्मूला है 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एमयू एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। देखो फॉर्मूला यार लेंदी है, याद करने में प्रॉब्लम होगा। ये फॉर्मूला आपको कोड में गिवन है, मैंने आपको दोनों ही चॉइसेस दे रखी हैं, जिसमें से भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, सो दैट वुड बी 0.5 इंटू 20 अपॉन 415 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एमबी कितना था 99.535 99.535 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई एफ सी के 20 इंटू पी 300 इंटू टी 400 स्क्वायर इंटू 300 इंटू 400। ठीक है, और यहां से आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 800.299 mm स्क्वायर, 800.299 mm स्क्वायर, 800.299 mm स्क्वायर। लेट्स सी, कैलसी होता है आपके पास, देखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बट यकीन मानिए आप लोग जितने काबिल हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कैलसी आपके पास है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो देख के मत घबराओ कि इतना बड़ा फॉर्मूला है कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। कोड में फॉर्मूला की मैंने कोड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कैलसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, वैल्यूज आप सबको पता है, आराम से आंसर आएगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके आप एक बार आंसर देख लीजिए, मैच कर रहा है कि नहीं। राइट, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। ये हो गया, इतना रेनफोर्समेंट आपको चाहिए इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, है ना। इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए साइज कितना चाहिए था आपको, 300 इंटू 400 निकाल लिया था आपने। ये वो साइज है जो इतना मूवमेंट रजिस्ट करेगा कंक्रीट ब्लॉक का। अब रेनफोर्समेंट कितना है, इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए मिनिमम इतना रेनफोर्समेंट चाहिए। अब रेनफोर्समेंट बीम में किस फॉर्म में पड़ता है, नंबर ऑफ बार्स के फॉर्म में। चलिए चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ बार्स कितनी आएंगी इसमें। नेक्स्ट स्टेप इज तो देख लेना, शायद स्टेप नंबर गलत लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ बार्स, और नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलता था, AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार, है ना। तो AST रिक्वायर्ड आपका कितना है 800.299, एरिया ऑफ वन बार इज पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर। 20 क्यों किया है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट आपने कितना एज्यूम किया था 20, so that would be 800.299 divided by 400, this is 3.14 divided by 4 into 400, so 4 gone, so that would be 800.299 divided by 314। हाँ, सो ये लगभग 2.5 समथिंग आ रही है। अब 2.5 रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ बार्स कितनी हो जाएंगी 3, नंबर ऑफ बार्स आ गई आपकी 3। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप एरिया प्रोवाइडेड। अब एरिया प्रोवाइडेड क्या होता है, जो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है उसके एरिया का नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट वुड बी 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, सो दैट इज 3 इंटू 340, है ना। सो
so that would be 942 mm square, 942 mm स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया प्रोवाइडेड। ओके, लास्ट स्टेप डिजाइन का, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम रेनफोर्समेंट। ओके, सो मैक्सिमम, सबसे पहले मिनिमम रेनफोर्समेंट देखते हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट वाज 0.85 FY, सॉरी 0.85 BB अपॉन FY। ठीक है, अगर आपको याद नहीं करना है तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 46 and 47 ऑफ कोड के 46 47 में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, वहां से देख लीजिए। ये वैल्यू पुट करते हैं, 0.85, बी की वैल्यू 300, डी की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई 415। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास जो आंसर है दैट इज 245.78 mm स्क्वायर, 245.78 mm स्क्वायर, 245.78 mm स्क्वायर। ओके, और आपने प्रोवाइड कितना किया है, 942। दिस इज लेस देन 942, तो ऑब्वियसली क्या है, सेफ है, क्योंकि आपने मिनिमम से ज्यादा प्रोवाइड किया है, सेफ है। अब देख लो मैक्सिमम से, मैक्सिमम की वैल्यू है 0.04 इंटू बी इंटू डी, सो दैट इज 0.04 इंटू 300 इंटू, दिस इज कैपिटल डी मीन्स ओवरऑल डेप्थ, और ओवरऑल डेप्थ थी आपके पास 450। ठीक है, ये सॉल्व करके आता है 5400 mm स्क्वायर। ओके, अब आप देख लीजिए, इससे कम है आपकी वैल्यू, मतलब से। ओके, सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया। बहुत सिंपल सा लेक्चर है, कुछ भी नहीं है, डिजाइन स्टेप्स आपको पता है, सिर्फ फॉर्मूले भी रख लिया आपको कोड में गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके, मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं यहां पर। ओके, सो ये वो टेबल है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि लाइव लोड की वैल्यूज आपके पास अलग अलग गिवन है फॉर अलग अलग सेक्शंस, राइट। या क्या डिजाइन कर रहा है उसके हिसाब से आपकी लाइव लोड की वैल्यू चेंज होती है, बट मिनिमम वैल्यू यहाँ पर भी 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऑलराइट, सो अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।